हेडलाइन, गाजा में हमास के निरस्त्रीकरण पर ट्रंप का बड़ा दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि इजराइल और हमास के बीच गाजा में हमास के पूर्ण निरस्त्रीकरण को लेकर ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इसके तहत हमास अपने सभी हथियार अंतरराष्ट्रीय निगरानी में सौंपेगा और बदले में इजराइल गाजा से पूरी तरह वापस लौट जाएगा। हमास ने निरस्त्रीकरण के लिए सहमति जताई, लेकिन पहली शर्त रखी कि इजराइल सभी नाकाबंदियां खत्म करे। इजराइल की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है और सेना अभी अपनी मौजूदा स्थिति से हटने को तैयार नहीं है। हेडलाइन, संयुक्त राष्ट्र ने गाजा निरस्त्रीकरण रोड मैप का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गाजा के लिए प्रस्तावित निरस्त्रीकरण रोड मैप को बिना किसी संदेह और विलंब के लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे कई महीनों में आया पहला सकारात्मक संकेत बताया और दोनों पक्षों से किसी भी तरह की तोड़ मरोड़ न करने की अपील की। गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पर्यवेक्षक और तकनीकी सहायता देने की भी मांग की है। हेडलाइन, सऊदी अरब ने 14 देशों के साथ समुद्री सुरक्षा गठबंधन बनाया। सऊदी अरब ने 13 अन्य देशों के साथ मिलकर लाल सागर और अदन की खाड़ी में समुद्री नेविगेशन की सुरक्षा के लिए बहुराष्ट्रीय गठबंधन का गठन किया है। इस गठबंधन में तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, कतर और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह गठबंधन विशुद्ध रूप से रक्षात्मक है और इसका उद्देश्य तेल टैंकरों व व्यापारिक जहाजों को किसी भी आतंकी या सैन्य हमले से बचाना है। ईरान ने इस कदम को क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाला करार दिया है। हेडलाइन, अमेरिका इजराइल ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की योजना बनाई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वॉशिंगटन और तेल अवीव ने ईरान के प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर बड़े पैमाने पर हमले की योजना तैयार कर ली है। ये हमले इस सप्ताहांत यानी 2 और 3 अगस्त को किए जा सकते हैं, जिनका निशाना बिजली संयंत्र, तेल शोधन कारखाने और गैस क्षेत्र होंगे। हालांकि ट्रंप ने कहा कि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसकी धरती पर कोई हमला हुआ तो वह पूरे क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। हेडलाइन, ईरान ने हॉर्मुज में 2 तेल टैंकर जब्त किए। तेल की कीमतें $90 के पार। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने हॉर्मुज जल्द मरुमध्य से गुजर रहे 2 बड़े तेल टैंकरों को जब्त कर लिया। IRGC ने कहा कि ये जहाज ईरानी समुद्री कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे। इस घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में हड़कंप मच गया और ब्रेंट क्रूड का भाव $90 प्रति बैरल के पार चला गया, जो पिछले कई महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर है। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि वह स्थिति पर नजर रख रही है। हेडलाइन, अमेरिकी सेंटकॉम ने 30 जहाजों का रास्ता बदला, 2 को रोका। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की कि ईरानी कार्रवाई के कारण उसने 30 वाणिज्यिक जहाजों को वैकल्पिक रास्ते पर मोड़ दिया है। साथ ही उसने 2 जहाजों को निष्क्रिय कर दिया और 2 अन्य को बोर्ड करके जांच की। सेंटकॉम ने कहा कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सेना ने यह भी बताया कि उसने 30 से अधिक जहाजों को मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति दी। हेडलाइन, ट्रंप ने ईरान पर भरोसा खोने की बात कही। ट्रंप ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक में कहा कि वह ईरानी वार्ताकारों पर धीरे धीरे भरोसा खोते जा रहे हैं, क्योंकि वे बार बार अपने वादों से मुकर जाते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब वह रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, तभी ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी अड्डे पर मिसाइलें दागी। इस बयान ने उन लोगों को चिंतित कर दिया है जो ईरान के साथ परमाणु समझौते की बहाली की उम्मीद लगाए बैठे थे। हेडलाइन, स्पेन के सेउता में प्रवासियों की मौत, 57 शव बरामद। स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी शहर सेउता में भीषण प्रवासी संकट देखने को मिला। सैकड़ों प्रवासियों ने मोरक्को से समुद्र के रास्ते सेउता पहुंचने की कोशिश की, जिसमें 57 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर डूबने से मरे, जबकि कुछ बाढ़ पर चढ़ने के दौरान कुचले गए। स्पेनिश गृह मंत्रालय ने बताया कि करीब 4800 लोगों को वापस मोरक्को भेजा गया है, लेकिन हजारों अभी भी सीमा पर डटे हुए हैं। हेडलाइन, इटली ने स्पेन के साथ शेंगेन समझौता 1 महीने के लिए निलंबित किया। सेउता संकट के बाद इटली ने स्पेन के साथ अपनी हवाई और समुद्री सीमाओं पर शेंगेन मुक्त आवागमन समझौते को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया। अब दोनों देशों के बीच आने जाने वाले सभी यात्रियों को पासपोर्ट चेकिंग से गुजरना होगा। इटली के विदेश मंत्री ने इसे अनियंत्रित प्रवासन प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक बताया, जबकि स्पेन ने इस फैसले पर असंतोष जताया है। हेडलाइन, उत्तर कोरिया ने नाटो की ईंधन योजना को युद्ध की तैयारी बताया। उत्तर कोरिया ने नाटो की हालिया ईंधन आपूर्ति नेटवर्क योजना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्योंगयांग ने कहा कि यह
10,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन योजना अभूतपूर्व युद्ध की तैयारी है और ये साबित करती है कि नाटो एक आक्रामक सैन्य गुट बन गया है। उत्तर कोरिया ने चेतावनी दी कि अगर योजना लागू हुई तो वह अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक जवाबी कदम उठाएगा। हेडलाइन: भारत चीन सीमा व्यापार नाथू ला दर्रे से 6 साल बाद फिर शुरू। आज 1 अगस्त से भारत और चीन के बीच सिक्किम के नाथू ला दर्रे पर 6 साल के अंतराल के बाद सीमा व्यापार फिर से शुरू हो गया। यह व्यापार 2020 में कोविड-19 और लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण बंद कर दिया गया था। दोनों देशों के अधिकारियों ने दर्रे पर मुलाकात की और औपचारिक रूप से व्यापार का शुभारंभ किया। शुरुआत में कपड़ा, मसाले और हस्तशिल्प जैसी चीजों का आदान प्रदान होगा। हेडलाइन: अमेरिका ने अफ्रीका के 25 देशों में वीजा सेवाएं बंद की। अमेरिकी विदेश विभाग ने सब सहारा अफ्रीका के 25 देशों में वीजा प्रक्रिया सेवाएं तुरंत बंद कर दी हैं। अब इन देशों के आवेदकों को वीजा के लिए 20 क्षेत्रीय केंद्रों पर जाना होगा। अमेरिका ने इसे सुरक्षा जांच मजबूत करने, लागत कम करने और सेवा को समान बनाने के लिए बताया है। कई अफ्रीकी देशों ने इस फैसले पर निराशा जताई है क्योंकि अब उनके नागरिकों को वीजा के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। हेडलाइन: ट्रंप ने मिनेसोटा साइबर हमले के लिए राज्यपाल को जिम्मेदार ठहराए। मिनेसोटा की जल आपूर्ति प्रणाली पर हुए बड़े साइबर हमले के बाद ट्रंप ने इसके लिए ईरानी हैकरों के बजाय राज्य के डेमोक्रेटिक गवर्नर टिम वॉल्ज को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने कहा कि यह हमला राज्यपाल की अक्षमता के कारण हुआ, जबकि अमेरिकी साइबर सुरक्षा एजेंसी ने प्रारंभिक जांच में ईरानी समूहों के शामिल होने की आशंका जताई है। गवर्नर ने ट्रंप के आरोपों को अराजक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। हेडलाइन: ट्रंप ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल लाइसेंस देने से किया इनकार। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों के उत्पादन का लाइसेंस देने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की संवेदनशील तकनीक साझा करना बहुत जोखिम भरा है और इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ट्रंप से इस लाइसेंस की मांग की थी, लेकिन ट्रंप ने फैसला टाल दिया है। रूस ने इस कदम को समझदारी भरा फैसला बताया है। हेडलाइन: तुर्की ने उत्तरी इराक में पीकेके के खिलाफ नया सैन्य अभियान शुरू किया। तुर्की ने उत्तरी इराक में पीकेके के ठिकानों पर एयर और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। तुर्की रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान में 40 से अधिक लक्ष्यों को नष्ट किया गया है। इराकी सरकार ने इस कार्रवाई को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए विरोध किया है, जबकि तुर्की ने कहा कि वह आतंकवादियों को आश्रय नहीं दे सकता। अमेरिका ने दोनों पक्षों से बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की अपील की है।